जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ पैसे पैसे या पाई पाई की निकलती थी। उनमें दाम्पत्य प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत थी कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे भूल जाना और जो पसंद आ जाए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का तो शौक था मुझे, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग होने की संभावना भी कम ही रहती थी। पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना है तो पत्नी को भी तो एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालन करना चाहिए में से पालन करना ही है के विचार पर पहुंच गया। और अगर पालन करवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना ही चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज़ हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी ना जा सकना तो एक तरह की कैद हुई। पर कस्तूरबा बाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे पूछे बिना जरूर जाती। मैं ज्यों-ज्यों दबाव डालता त्यों-त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों-त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़ बन गई। कस्तूरबा बाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे भला। अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर भी दबाव क्यों न डाले। यह तो अब समझ में आ रहा है। उस समय मुझे तो अपना पतित्व सिद्ध करना था। लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे इस गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह पवित्र रहे, स्वच्छ रहे। मैं सीखूं, वो भी सीखे। मैं पढ़ूं, वो भी पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत हो जाएं। कस्तूर में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि क्या वो मेरी तरह भी पढ़ना चाहती है। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षीय थी। मेरा सुख एक स्त्री पर निर्भर था और मैं उस सुख का उपभोग चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वथा दुख हो ये ज़रूरी नहीं। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिलें, यह विचार बना ही रहता। वियोग असहनीय था मेरे लिए। अपनी कुछ बकवासों से मैं कस्तूर को रात में जगाए रहता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत सारे संकटों से बच सका हूँ।